बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाता। 2018 में पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सी कोशिशें की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बारहा जो मीटिंग्स हुई उनमें यकीन भी दिलाया और इसको प्रूव भी किया, क्योंकि पाकिस्तान में इस पर बहुत काम किया गया कि किस तरह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इसके साथ से एंटी टेररिज्म और फाइनेंसिंग के हवाले से जो खदशात थे FATF के, उनको ख़त्म किया जाता है। FATF कोई ऐसा इदारा नहीं कि कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत है, लेकिन ऑब्वियसली FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा इदारा बनाया गया दुनिया के बड़े ममालिक की तरफ से, और उसमें ऑब्वियसली जब भारत को शामिल किया गया तो पाकिस्तान के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तो ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत काम किया है, क्योंकि इससे इमेज बिल्डिंग होती है। अब आपको अगर ब्लैक लिस्ट किया जाए FATF में, जो कि नॉर्थ कोरिया और ईरान है, तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नहीं आती, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होती, आपको लोन देने को तैयार नहीं होती। और अगर आप ग्रे लिस्ट में होते हैं तो फिर आपके ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है और आपको कहा जाता है कि आखिर आप जो कर रहे हैं वो क्या कानूनी तौर पर ठीक है, मुल्क में जो पैसे का लेन देन है वो ठीक हो रहा है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ठीक हो रही है। उसके लिए पाकिस्तान को FATF में जब 2018 में डाला गया ग्रे लिस्ट में FATF की, तो 27 पॉइंट्स दिए गए थे। उनमें से 26 सिफारिशात पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली थी, और उसके बाद 2021 में FATF ने पाकिस्तान को मजीद 7 जो है वो सिफारिशात दी, जिनको झेली सिफारिशात कहा जाता है। उनमें से भी 6 को पाकिस्तान ने पहले ही मुकम्मल कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में जो है इन तमाम पॉइंट्स को कवर कर लिया गया था। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे तो मेरी उनसे बात भी होती थी बार बार, जब ये FATF का इजलास होता और उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद करता लेकिन निकाला नहीं जाता था, तो वो कहते थे कि भारत और दीगर जो ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं FATF को, उन्हीं की वजह से ये पोलिटिसाइज हो चुका है और इस इदारे की ये साख को बड़ा नेगेटिव ऑब्वियसली नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अगर आप तमाम पॉइंट्स पूरे कर रहे हैं फिर भी आपको सिर्फ 1 पॉइंट या फिर उससे भी कम में, जो कि मैं तो बल्कि आधा पॉइंट कहता था जब उनसे मेरी बात हुई कि 27 में से आपने 26.5 पॉइंट्स पूरे कर लिए, आपको फिर भी नहीं निकाला गया, तो इसकी आखिर वजह क्या है? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि इसकी वजह भारत है। अब भारत ने ऐसा क्यों किया? ऑब्वियसली सबको मालूम है कि वो पाकिस्तान को मुश्किल में डालना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कि PTI की थी, उसने 2021 मार्च तक जो है खासी मेहनत की, और उसी मेहनत की वजह से अब ये जो इजलास हो रहा है जो कि इस वक्त जारी, और आज इंशाल्लाह होपफुली अनाउंस भी हो जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे जाकर आसानियाँ होंगी और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर बैरूनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद ममालिक के बेहतर भी हो सकते हैं, सरमाया भी लगाया जाता है और मज़ीद गैर मुल्की सरमायाकारी के मौके भी पैदा हो सकते हैं। अब बात ये आखिर असल में यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें और ममालिक कौन से? आप देखेंगे तमाम वो ममालिक जो कि एंटी अमेरिका हैं, या फिर भारत के ख़िलाफ़ हैं, या फिर भारत से उनकी बनती नहीं है, या फिर दीगर ऐसे जो बड़े ममालिक वेस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ नहीं बनती, उनको इसमें शामिल किया गया है। साउथ सूडान है, सीरिया है, टर्की है, और फिर यमन है, पाकिस्तान इसमें शामिल है, जॉर्डन इसमें शामिल है, माल्टा इसमें शामिल है, अल्बानिया शामिल है, बुर्किना फासो शामिल है, ये वो हैटी इसमें शामिल है। ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि एंटी अमेरिका पॉलिसी के तहत चलते हैं, और ऑब्वियसली ईरान और नॉर्थ कोरिया तो हैं ही ब्लैक लिस्ट में। तो फिर पाकिस्तान को भी इसीलिए इसमें रखा गया था, और बहुत से पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर डाला गया कि आपको हम FATF से निकलवा देंगे, आपसे हम IMF के ताल्लुकात आपसे फिर बहाल कर देंगे, फिर से कर्जा मिल जाएगा। ये तमाम यकीन दहानियाँ पाकिस्तान को बैकडोर चैनल से अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से करवाई गई थी, और अब ये इसके समरात सामने आ रहे हैं। जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस पर बहुत काम किया हुआ था, और असूलन अगर बात की जाती तो FATF से पाकिस्तान को बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं उनके उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए उस वक्त पाकिस्तान को FATF से नहीं निकाला गया, ऑल्दो पाकिस्तान के पॉइंट्स मुकम्मल थे। और अब जो कि FATF से निकाला जा रहा है ऑब्वियसली कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो वो भी शाम तक हो जाएगी। तो आपको मैं ये भी दिखा दूं कि FATF की टेक्निकल कॉम्प्लाइंस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। 40 टेक्निकल कॉम्प्लाइंस थी, जिसमें UK और इसके साथ साथ सऊदी अरब और इटली ने 38 मुकम्मल की, जबकि पाकिस्तान ने 35 मुकम्मल की। पाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया ने 40 में से FATF की। और अगर आप साउथ कोरिया की बात करें तो उन्होंने 32 की हैं, टर्की ने 28 की हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 26 की हैं। लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स में पाकिस्तान इतना आगे जा रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाली गई, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया
बिला वजह रखा गया। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं करता चलूँ कि पाकिस्तान की जो रिमूवल होपफुली इंशाल्लाह हो गई है FATF से, उसकी जो टेक्निकल डेट्स जो कि रखी गई हैं कि कहाँ तक पाकिस्तान को मॉनिटर किया गया, वो है 21 मार्च 2022। यानी कि 21 मार्च 2022 तक पाकिस्तान ने जो काम किया उसकी बेस के ऊपर। ऑब्वियसली उसके बाद तो ऐसी कोई कानून साजी हुई नहीं है, गवर्नमेंट चेंज हो गई और FATF के लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है PDM की जो गवर्नमेंट बनाई है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जो काम अब तक PTI की गवर्नमेंट ने 21 मार्च 2022 तक किया था, उसी की बेस पे ये इजलास हो रहा है और उसी की बेस पे पाकिस्तान जो है FATF से ग्रे लिस्ट से निकल रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए बेहतर हालात हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली ये बात बहुत क्लियर है कि अगर किसी भी तरह से सहरा जाता है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मेहनत करने का टेक्निकल ग्राउंड्स पे ऑन मेरिट, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप ये सहरा ऑब्वियसली नून लीग की गवर्नमेंट को इसलिए जा रहा है और PDM गवर्नमेंट को क्योंकि उनके दौर में हो रहा है, और ये मुमकिन ही इसलिए था क्योंकि वो आए थे इसीलिए ताकि FATF को और IMF को खुश कर सकें, और अब वो कर रहे हैं। IMF को जिस तरह से आपने देखा है हालिया दिनों में इंक्रीज़ करी जा रहे हैं, तमाम पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर सब्सिडीज ख़त्म कर रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें आशीर्वाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम गवर्नमेंट से भी हटा दिए जाएंगे, और इसके अलावा जो हमारे ऊपर केसेस हैं वो शायद दोबारा से खुल जाएं। तो फिर इसलिए ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल टाइम था PDM के लिए। उन्होंने वो मुश्किल टाइम निकाल कर अपने लिए आसानी की, लेकिन आवाम को बहुत मुश्किल में डाल दिया गवर्नमेंट में आकर। एनीवेज जी, मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, जो कि पहले गवर्नमेंट थी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि FATF से इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल गया। इसका ऑब्वियसली समरात फ्रूटफुल होंगे पाकिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों के लिए, लेकिन कहीं पर भी पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चाहे हमें फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉवरेनिटी को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, जो कि मुझे आगे आइंदा आने वाले दिनों में कॉम्प्रोमाइज़ होती दिखाई दे रही है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।